दिल लगा दिया तुझे याद करने में, पूरी ताकत लगा दी तुझे आज़ाद करने में। बेहद नफरत करना मुझसे खुद को काबिल बनाने के लिए, मैंने सब कुछ मिटा दिया तुझे आबाद करने में। सास्के। अगर नारुतो चिदोरी और सास्के रासेंगान यूज करे तो क्या हो सकता है? तो इसके कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जैसे कि नारुतो का चक्र विंड स्टाइल से जुड़ा है, जबकि चिदोरी रनिंग स्टाइल पर आधारित है। चिदोरी की असली ताकत तब निकलती है जब यूजर लाइटनिंग चक्र को हाई स्पीड पर कंसंट्रेट कर सके, जो सास्के अपनी शारिंगान की वजह से कर पाता है। नारुतो को अगर चिदोरी करनी है तो उससे न सिर्फ लाइटनिंग चक्र को कंट्रोल करना सीखना होगा, बल्कि उसकी स्पीड को भी सही दिशा में गाइड करना होगा, जो उसके मूल स्वभाव से थोड़ा विपरीत है। क्योंकि नारुतो में इमेंस चक्र रिजर्व है, कुरामा की वजह से वो कई बार चिदोरी कर सकता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी शायद सास्के जैसी ना हो। दूसरी तरफ सास्के का चक्र फायर और लाइटनिंग स्टाइल आधारित है। रासेंगान एक प्योर चक्र मैनिपुलेशन पर आधारित जुत्सु है, जिसमें विंड नेचर नहीं भी हो तब भी बेस्ट फॉर्म तैयार कर सकता है। सास्के जो हमेशा प्रिसाइज कंट्रोल में विश्वास करता है, रासेंगान को बहुत कम समय में सीख सकता है, खासकर अगर उसके पास पहले से ही शारिंगान और रिनेगान हो, तो वो शायद रासेंगान को और नए डायमेंशंस में ले जा सके। नारुतो चक्र अगर नारुतो चिदोरी करता है तो उसकी रॉ पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास कुरामा चक्र है। एक नाराज नारुतो की चिदोरी शायद स्टैंडर्ड चिदोरी से कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो। सोचिए अगर वो सेज मोड के साथ कंबाइन करे तो एक लाइटनिंग क्विटेड से चिदोरी ब्लास्ट बन सकती है, लेकिन चूंकि नारुतो इमोशनल फाइटर है, उसकी एक्यूरेसी और कंट्रोल वेरिएबल रहेंगे। सास्के रिनेगान सास्के का रासेंगान शायद एक शांत फोकस्ड और साफ डिफाइंड जुत्सु बनेगा, क्योंकि सास्के हमेशा अपने जुत्सु में इवोल्यूशन लाता है, जैसे चिदोरी से चिदोरी नागोशी और फिर किरिन। वो रासेंगान को भी मॉडिफाई कर सकता है। इमेजिन एक ब्लड पेन इन्फ्यूज रासेंगान या रिनेगान पावर्ड स्पेस बेंडिंग रासेंगान। तो ठीक है, एक दिन मैं इस शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देखते हैं। जब तक हम पर निंजाओं की दुनिया में रहने का श्राप है, यहाँ अमन नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो फिर मैं किसी दिन वो शाप जरूर तोड़ूंगा। अगर इस दुनिया में कहीं सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, और उसे ढूंढना कभी। क्या मिनाटो नामिकाजे उजुमाकी क्लैन से था? नारुतो की कहानी में मिनाटो नामिकाजे को हमेशा एक जीनियस होकागे और पावरफुल शिनोबी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिनाटो की असली फैमिली बैकग्राउंड क्या थी? ऑफिशियली वो नामिकाजे क्लैन से थे, लेकिन उस क्लैन के बारे में ज़्यादा जानकारी कभी दी ही नहीं गई। एक फैन थ्योरी के अनुसार मिनाटो असल में उजुमाकी क्लैन से हो सकते हैं। उजुमाकी क्लैन के सदस्य अपने लाल बालों, बड़ी चक्र रिजर्व और सीलिंग जुत्सु के लिए जाने जाते थे। मिनाटो के पास थी सीलिंग जुत्सु में मास्टरी थी, जैसे कि वो रीपर डेथ सील और 8 डायग्राम सील यूज करता है। इतना ही नहीं, उसकी सीलिंग टेक्निक इतनी परफेक्ट थी कि उसने कुरामा जैसे बीस्ट को कंट्रोल कर लिया। थ्योरी ये कहती है कि मिनाटो की माँ उजुमाकी क्लैन से थी, लेकिन उसने नामिकाजे क्लैन अपनाया। यही वजह है कि नारुतो में इतनी अच्छी उजुमाकी ट्रीट्स है। अगर ये सच हो तो नारुतो में उसकी ताकत और डेस्टिनी सिर्फ उसके पिता से नहीं, उसकी माँ की क्लैन से भी जुड़ी थी। क्या मिनाटो सिर्फ नामिकाजे क्लैन से था, या फिर उसकी रगों में उजुमाकी खून भी बहता था? उजुमाकी क्लैन जिसकी पहचान थी सीलिंग जुत्सु और भारी चक्र रिजर्व, पर मिनाटो उसने अकेले ही कुरामा को सील किया, और वो भी परफेक्ट सील से। रीपर डेथ सील और 8 डायग्राम सील, ये सब सिर्फ एक ट्रेंड उजुमाकी ही कर सकता है। क्या मिनाटो की माँ उजुमाकी थी, और क्या नारुतो की ताकत उसी हिडन लेगेसी का हिस्सा है? सोचो, अगर ये सच है तो मिनाटो और नारुतो दोनों ही उजुमाकी पावर की असली
क्या तुम इस पहेली का जवाब दे पाओगे? मैं वो था जो कभी सबका नेता बना, मगर जब मेरी बात ना मानी गई मैंने खुद को भगवान बना डाला। दोस्ती से शुरू किया था सफर, पर दोस्त के हाथों ही टूटा था मेरा भरोसे का घर। जब सबने पीठ दिखाई मैंने अकेली एक पूरी दुनिया की किस्मत लिख डाली। मेरी आंखों में सिर्फ शक्ति नहीं एक सपना था, ऐसा जहां हो बिना युद्ध, मगर वो सपना ही मेरी सबसे बड़ी भूल बना। मैं मिट गया मगर मेरा नाम अब भी गूंजता है। बताओ मैं कौन, जिसने जंग से अमन लाना चाहा मगर अमन को जंग में बदल दिया, जिसने दुनिया को बदलने की सोची पर खुद ही दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी बन गया। क्या तुम पहचान पाए? क्या तुम इस पहेली का जवाब दे पाओगे? माँ की ममता मिली नहीं, बस एक चीख आखिरी तोहफा बनी। रेत की बाहों में पला मैं, पर प्यार की छाया कभी नहीं दिखी। जो पास आया डर के मारे दूर भागा, और जो रुका वो मेरी नफरत का शिकार बना। नींद भी मुझसे रूठ गई थी, क्योंकि ख्वाबों में भी तूफान था। मेरी मुस्कान बस एक नकाब थी, अंदर एक तन्हा इंसान था। मगर फिर मिला कोई जिसकी आंखों में मेरा ही दर्द दिखा। उसने सिखाया जो अकेला है वो भी किसी का अपना हो सकता है। अब मेरी रेत मौत नहीं ढाल बन गई है मौसमों के लिए। बताओ तो सही, मैं वो कौन हूँ जो पहले ख्वाब था अब भरोसा बन गया है। एक रेत का तूफान जो अब उसके लिए छांव बन चुका है। क्या तुम जान पाए उसका नाम?